हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूमिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वाई लवर्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हार्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे हार्ट का एक डायग्राम ले रखा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। ये है आपका एओर्टा। ये यहाँ पे वेना केवा है। ये आपका राइट एट्रियम है। ये जो इतना ये आप देख रहे हैं, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ये मसल्स हैं, आप देख रहे होंगे प्रोजेक्शंस। ये हैं आपकी ये पैपिलरी मसल्स। यहाँ पे ये राइट एट्रियम में आपको दो येलो कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये ऊपर वाला जो अपर राइट कॉर्नर पे है राइट एट्रियम में, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। और जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है, इसको बोलते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं एसए नोड और इसको बोलते हैं ए वेन नोड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं आप ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से यहाँ पे आपका प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम। इधर लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं आप बाइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व। एवी नोड से यहाँ से निकलते हुए आपके जाता है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एवी बंडल। यहाँ पे ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, इसको बोलते, ये जो पूरा सेप्टम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसी तरीके से दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये क्या करता है, आपका एवी नोड से आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से आपके बंडल ऑफ फाइबर्स आते हैं। वो कहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर एवी बंडल आता है, जो टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर आके डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस में। तो ये बंडल ऑफ हिस आगे जाके क्या करते हैं, थ्रू आउट द वेंट्रिकल वॉल्व क्या करते हैं, अपने फाइबर्स को फैला लेते हैं, ठीक है। और वो क्या बना देते हैं आगे जाके, पुरकिंजी फाइबर्स। ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया। अभी हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। तो कार्डियक साइकिल के मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जो कार्डियक साइकिल होती है, बेसिकली इसमें हम तीन जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला आपका जॉइंट डायस्टोल, दूसरा एट्रियल सिस्टोल और तीसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है आपका कि जो चारों चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट के, मीन्स दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल, वो चारों जो चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट के, वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। मीन्स उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। जब वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तो उसके जो सेमिलिनर वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं, और उसके जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो रहते हैं वो ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से उसके वॉल्व्स ओपन रहते हैं, तो उसमें जो ब्लड है वो बिना किसी रुकावट के फ्लो करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका जो एसएन नोड होता है आपका, मैंने बताया था ना, एसएन नोड 70 to 75 टाइम्स आपके क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है पर मिनट। तो क्या करता है ये एसएन नोड आपका, जैसे जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, तो आपका जो एट्रियम होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो होता है ना वेंट्रिकल्स में, वो इंक्रीज हो जाता है 30%। और जो आपका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो आपका एसएन ने जनरेट कर दिया, अब वो आपका किसके पास चला जाता है, एवेन के पास। एवेन के थ्रू एवे बंडल के थ्रू बंडल ऑफ हिस के पास जाता है, फिर बंडल ऑफ हिस के बाद पहुंच जाता है वो पुरकिंजे फाइबर्स के पास। जैसे कि ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, ठीक है।
तो अभी तो ये चारों जो चेम्बर्स हैं आपके, जो राइट एट्रियम, वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो चारों जो जॉइंट डायस्टोल के जब कंडीशन होती है आपकी की जो स्टेट होती है हार्ट की, तो ये चारों जो आपके चैम्बर्स है वो एक रिलैक्स पोजीशन में है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो सेमिलिनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिलिनर वॉल्स मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, एक आपके एओर्टा में प्रेजेंट होगा और दूसरा आपका पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होगा। तो वो सेमिलिनर वॉल्व्स क्या होंगे आपके बंद होंगे और ये जो वेल्व्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो ओपन होंगे, जिसकी वजह से जो आपका जो ब्लड है वो बिना किसी रुकावट के पहले एट्रियम में आएगा, आपके जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट साइड में आपके पहले एट्रियम में आएगा, फिर आपके राइट वेंट्रिकुलर में बिना किसी रुकावट के फ्लो करेगा। उसी तरीके से आपके जो लंग्स हैं उसके थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। क्योंकि यहाँ पे सेमिलिनर वॉल्स क्लोज होते हैं तो वो जो ब्लड है वो आउट ऑफ द हार्ट पंप आउट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका जो ऐसे नोड होता है इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो आपके जो एट्रियम के जो वॉल्स होते हैं ना वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो है आपका वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फ्लो है वो 30% जो ब्लड फ्लो है आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से ब्लड किस में पंप आउट होके आपका आ गया आपके वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर ऐसे नोड से ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपके पास चला जाता है ए वेन नोड के पास। ए वेन नोड के बाद ये ट्रैवल करता है आपके ए वी बंडल के थ्रू यहाँ पहुँच जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये आपका जो बंडल ऑफ हिस है इसके थ्रू ये पूरे जो वेंट्रिकल्स की वॉल है उसमें पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जाके फैल जाता है। तो पहले तो हमने पढ़ लिया जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया एट्रियल सिस्टोल। अब जैसे एक्शन पोटेंशियल पूरे जो हार्ट की जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है उसमें पहुंच चुका है पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, तो अब क्या होगा, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें जो ब्लड है वो फिल हो चुका है, तो वो जो ब्लड फिल हो गया वो आगे जो सेमिलिनर वॉल्व्स होंगे ना उस पर धक्का मारेगा और वो क्या करेगा, कोशिश करेगा हार्ट से बाहर पंप करने के लिए। तो जब आपका जो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो क्या होगा, आपकी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो बाइकस्पिड वॉल्व पहले जब ओपन थी वो अब क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, और आपकी जो सेमिलिनर वॉल्व्स जो कि पहले क्लोज थी वो ओपन हो जाएंगी, और जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो बंद हो जाएंगी और सेमिलिनर जो वेल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। जैसे ही वेंट्रिकल आपके राइट वेंट्रिकल्स की जो सेमिलिनर वॉल्व है जो आपके पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है वो ओपन होगी, वैसे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो फ्लो करेगा आपके पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी फिर उसको हम आपके लंग्स में ले जाएगी, फिर लंग्स में जैसे वो ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेंस के थ्रू आपके लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, फिर आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो राइट साइड का तो हमने पढ़ लिया कि सेमिलिनर वॉल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगी, ये पीछे वाला वॉल्व जो ढक्कन था वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड आउटसाइड पंप आउट हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा। उसी तरीके से जो आपका इसी लेफ़्ट साइड भी सेम होता है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आपका फिल हो गया, तो क्या होगा, आपका जो एओर्टा में जो सेमिलिनर वॉल्व प्रेजेंट होगा वो खुल जाएगा और जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएगा। जैसे ही सेमिलिनर वॉल्व खुल जाएगा एओर्टा का, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका एओर्टा में चला जाएगा और एओर्टा क्या करेगी, उस ब्लड को पूरी आपकी बॉडी में पंप आउट कर देगी। इस तरीके से आपके जो कार्डियक साइकिल होते हैं उसके 3 स्टेजेस होते हैं। जॉइंट डायस्टोल, जब आपके चारों चैम्बर्स जो होंगे वो रिलैक्स स्टेट में होंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व आपके बंद होंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व आपके खुले होंगे और जो सेमिलिनर वॉल्व्स जो होंगे वो बंद होंगे, जिसकी वजह से बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आपके ब्लड की फ्लो बॉडी से एट्रिया फिर एट्रिया से वेंट्रिकल्स में होगी।
फिर आपका जो एसए नोड होगा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से आपके एट्रियम के वॉल्स की जो होगी वो कॉन्ट्रैक्शन होगी। जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन होगी 30% जो आपके जो ब्लड का जो फ्लो है वो वेंट्रिकल्स में इंक्रीज होगा, और ऐसे नोड से आपका जो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड के पास पहुंचेगा, फिर आपके बंडल ऑफ हिस के थ्रू वो पूरे पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो रन आउट करेगा, जिसकी वजह से आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से आपका जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे, और ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू आपके पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आपके एओर्टा में पंप आउट हो जाएगा। तो ये था आपकी पूरी कार्डियक साइकिल। तो स्टेप्स फिर से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एक बार फिर से। तो जॉइंट डायस्टोल, 4 chambers are in a relaxed state. Tricuspid and the bicuspid valves are open and the semilunar valves are closed. Then atrial systole, in which the SN generates the action potential, atrium contracts and the blood flow increases in the ventricles by the 30%. In the next step, the action potential from the SN node moves to the AV node and then towards the AV bundles and then towards the Purkinje fibers, and the action potential is reached throughout the ventriculars of each side. Then comes our ventricular systole. वेंट्रिकल मसल्स क्या करेंगे, इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपके जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो आपका एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम्स हैं वो क्लोज कर जाएंगे, जैसे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो आपके क्लोज हो जाएंगे। सेमिलर वॉल्व्स जो होंगे आपके वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड जो है हार्ट के बाहर पंप आउट हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो कार्डियक साइकिल हमने बात की उसका टाइम ड्यूरेशन है आपका 0.8 सेकेंड्स। जो हमारा जो हार्ट बीट रेट होता है नॉर्मल पर्सन का हार्ट बीट रेट होता है आपका 72 टाइम्स पर मिनट, मीन्स आपकी 1 मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल, जो प्रोसीजर हमने पूरा बात किया ना वो पूरा एक टाइम में 72 टाइम्स वो प्रोसीजर आपका हो जाता है आपके हार्ट में। सो आप देख सकते हैं कि आपका हार्ट कितने एफिशिएंटली वर्क करता है आपके लिए। तो एक कार्डियक साइकिल में आपका ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल द ब्लड पम्प्ड बाय द 1 वेंट्रिकल, एक जो वेंट्रिकल होता है आपका जो ब्लड जितना वो ब्लड पंप करता है मीन्स 70 ml जितना उसने ब्लड पंप किया, ठीक है, 70 ml ऑफ ब्लड। एक कार्डियक साइकिल में आपका जो ब्लड होता है जो आपका एक वेंट्रिकल पंप करता है वो होता है 70 ml, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट जो होगा आप उसको आप स्ट्रोक वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा पर मिनट आपका जो कार्डियक आउटपुट है हार्ट का वो कितना है। सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।